फिजा अली का तो नाम ही ना ले अब शो में। क्यों? मेरी एक बेटी है, मेरी डिवोर्स हुई है, प्लीज मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए। मेरा गाना, मेरा चांदी गाना उसके साथ है, उसका सारा स्पॉन्सर किया। आपने किया था उसको स्पॉन्सर? जी मैंने स्पॉन्सर किया था। क्या लोग आ जाते हैं ना फिजा जैसे। पॉडकास्ट में कुछ वीडियोस दिखाई हैं अनमोल को, वो कहती है बाद में कि ये एआई है। फिजा चाहती है उसको व्यूज मिले, चाहे वो अपने कपड़े भी उतार दे। आप वैसे पार्टीज करती हैं? यस। अभी सुजैन खान की पार्टी में भी रेड पड़ी। वो अनलीगल थी ना तो वो पकड़ी गई। मोहब्बत में पहली बार दिल डैश क्लास में टूटा था। हाँ दिल मेरा टूटा है 27 साल की उम्र में। डैश बहुत फेक इंसान है। रेहान तारिक पॉडकास्ट वाला, क्यों? जितना मुझे वो घटिया लगता है ना कोई भी नहीं लगता। चीप प्लस इंसान है वो। जन्नत मिर्जा वो ज्यादा शो करती है, शो ऑफ करती है। एलेक्स भट्टी कम चीखा करो, मिस्टर पतलू गाली ना दिया करो। गाली ना दे। फिजा अली और 2 नंबर को देखो 2 नंबर ही है ना फिजा, और क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हैं। एक टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। कैसी जा रही है ज़िंदगी? जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, उसको आसान अल्लाह बनाता है और हम बनाते हैं मेहनत से। तो अभी बहुत सारी मुश्किलों से मैं गुजर के आई हूँ। वो हमने देखा आपकी जो जर्नी देखी हमने वेट लूज की, वो बताइएगा उसके बारे में थोड़ा। कैसे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली और वो कैसे स्टार्ट हुआ प्रोसेस? जब मैं इंडस्ट्री में आई तब तो मैं हेल्दी थी, सबको पता मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करती थी। अच्छे वे में भी सब बोलते थे, बुरे वे में भी बोलते थे, बट तब मैंने इतना बॉदर नहीं किया ना कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जैसे जैसे फेम मिलता रहा, तो फिर फील होता था कि नहीं ये इस वे में बोल रहा है, अब मुझे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मुझे अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, मेरे साथ वीडियोस बना रहे हैं, मेरे साथ वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हिट करती थी मुझे ना, बट मैं इग्नोर कर देती। मैं कहती कोई बात नहीं है, कर लें, वो उनका दिल खुश हो रहा होने दें। फिर जब लास्ट ईयर कराची गई, कराची मेरा इवेंट था, इवेंट अटेंड किया। फिर उसके बाद मेरा मेकअप का था, शूट था। वहाँ पे अब अपने दिल में भी आता है ना यार मैं भी करूँ, शूट करूँ, ये चीज़ें करूँ, मुझे भी अच्छी लगेंगी। वैसे सब कहते हैं प्यारी हो, गोल मटोल हो, ये वो। तो फिर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, मेरी अपनी दोस्तें थी जिन्होंने मुझे बहुत जो है ना डिग्रेड किया। अच्छा। और मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे अभी भी उनसे प्यार है, क्योंकि मेरा प्यार है ना, मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो करे ना करे वो उनका फेल अमर है। तो फिर वो हिट की, फिर मैं आई। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने वेट कैसे लूज़ किया, आपने क्या किया, प्लीज़ आप हेल्प कर दें। तो आज मैं अपने ब्रॉडकास्ट में आपके इस पे करूँगी मैं अनाउंस के मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया अपने साथ, अपने लाइफ के साथ। क्या किया आपने? सेक्रीफाइस मैंने ऑपरेट करा मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, मैंने अपने स्टमक स्टिच करवाया। तो कितना बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं कि प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, हमारे हस्बैंड हमें ये कहते हैं, हमें ये बोलते हैं आप बताएं कैसे वेट लूज़ किया। वेट लूज़ मैंने मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करवाया, ना ज़ैम्पिक ना मंजारो, नथिंग। जो ये मैंने करवाया इसके साथ क्या है, ये आपकी भूख को कम करता है। पहले 2 मंथ मैंने सोचा कि ये मैं करूं या ना करूं। इतना बड़ा डिसीजन क्योंकि मैं ये सोच रही थी कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं मैंने कि जिसमें डेथ हो जाती है, बीपी डाउन और इस तरह की चीज़ें। मगर अल्लाह ने हिम्मत दी, माँ बाप की दुआएं थी, हमेशा माँ बाप की दुआएं साथ है। मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर मैंने ये कदम उठाया। उसके बाद फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने जिम, डाइट, खा सब सकते हैं आप। लोग कहते हैं कि शायद नहीं खा सकते या क्या है क्या नहीं। जिम के साथ या डाइट के साथ इतनी जल्दी वेट लूज नहीं कोई करता, ये सबको पता है। आपने कितना वेट लूज किया? मेरा 155 था और अब मेरा 82 है। 155 केवल 5 मन या ये बड़ा वेट। और फिर उसके अब मैं आई हूँ 82। और ये मैं थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर मास का, और वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डील किया। उन्होंने कितने % आपने स्टमक अपना कट करवाया? आप देखिए जैसे बेबी बॉर्न होता है उतना स्टमक हो गया। मतलब आप कितना खाती हैं? 1 रोटी खा लेती हैं?
रोटी तो मैं तकरीबन 16 मंथ हो गए मैंने खाई नहीं है, ना चावल ना कोई ड्रिंक ना। क्या क्या डाइट है आपकी अभी? डाइट मेरी, हाँ, लड़कियों को ये बताना चाहूँगी जो लड़के और मुझे डीएम करते हैं, लड़कियां भी डीएम करती हैं, उनको ये बताऊँगी अगर आप देखिए, ये मेरा था कि मैं शोबिज़ में जो घर में घरेलू लड़कियां हैं जो कहते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो डाइट करें। डाइट में क्या लें, जो कार्ब्स आप ले रहे हो वो ना लो, आप प्रोटीन लो। आप स्टार्ट में जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनकी नहीं इतने, वो कह रही है हमने स्मार्ट होना है, वो वॉक करें, जिम करें। जिम नहीं जा सकते तो आप घर में आप एक्टिवेट करें, नमाज पढ़ें 5 वक्त की सबसे बड़ी एक्सरसाइज वो ही है। तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट, कुछ लड़कियां होती हैं नहीं लूज होता। अच्छा, कुछ का अपना अपना नजरिया होता है सोचने का और डाइट करने का, अपने अपने सबके होते हैं। आप भी डाइट कर रहे होंगे, आपको भी पता होगा कैसे। अभी आपको भी मैं कह रही थी, आप देखो आपने कितनी कैलोरीज लेनी है, आप कैलोरीज के हिसाब से अपना फूड जो है ना वो डिसाइड करते हो। अगर आपकी बॉडी को 2000 या 15,000 आपको 1500 आपको चाहिए कैलोरीज, 15,000 तो वो स्लिप हो गया था 1500, तो वो फिर आप देख लो कि आप वन डे में आप कितने ले रहे हो। 5000 कैलोरीज ले रहे हो कि आप चावल भी खा रहे हो, बोतल भी पी रहे हो, चॉकलेट भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी खा रहे हो, दिन में भी मतलब खा रहे हो, तो वो कितनी कैलोरीज चली गई। तो आप इसलिए मैंने मेंटेन किया, मैं वेजिटेबल्स लेना, मैं दालों का सूप लेना नमक के बगैर। अच्छा, नमक के नमक बगैर? नहीं करना, नमक हेल्दी करता है। अच्छा, नमक वो कैसे हेल्दी करता है? आप पढ़े नहीं, नमक वो सोडियम होता है ना, वो पानी स्टोर करता है। मगर हाँ वो इसलिए इसको नहीं यूज करते। आप बारबेक्यू लें, आप घर में जैसे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, डेली हम नहीं खा सकते, चने बॉईल करके खाएं, कुकम्बर ले लें उसको खाएं, आप इस तरह की चीजें यूज करें। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं कुछ अनमोल नूर के साथ भी पहले, अब नहीं देख रहा मैं। नहीं, अब मैं असल में वो भी बिजी थी, मैं भी इधर नहीं थी, पाकिस्तान नहीं थी, मैं मलेशिया गई हुई थी, मेरा टूर था, मेरा मेकअप थे, इवेंट था, तो वहाँ पे गई। हमने आपकी वीडियोस देखी हैं अनमोल के साथ। आजकल जो आपने कहा आजकल जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है फिजा अली की और अनमोल नूर की, तो क्या टेक है आपका इस? देखिए, फिजा अली का तो नाम ही ना ले अब शो में। क्यों? वो इस काबिल ही नहीं है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मेरा उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस। अनमोल के साथ अगर मेरी बात हो रही होती, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मेरी बात भी नहीं हुई, अगर मेरी बात होती उसमें मना करती कि ना जाओ, कि नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों में घेर के प्यार करके, फिजा अली की जो ड्रामा क्वीन है वो, उसने मेरे साथ भी इतना मिसहैप किया, बट मैंने मीडिया में नहीं। आप देखें, जब किसी को काम हो तो आप जिस तरह ये भी ड्रामा क्रिएट करती है, ड्रामा क्वीन, बेटी को साथ लिया हुआ है, बेटी सबसे बड़ी, मेरी एक बेटी है, मेरी डिवोर्स हुई है, तो मैं फलान हूँ, तो मैं ठीक हूँ, मैं नंगे कपड़े नहीं पहनती, मैं ऐसे नहीं करती, मैं वैसे नहीं करती, प्लीज मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे स्पॉन्सर चाहिए। मेरा गाना, मेरा चांदी गाना उसके साथ है, उसको सारा स्पॉन्सर किया। आपने किया था उसको स्पॉन्सर? जी, मैंने स्पॉन्सर किया था उसे। वहाँ पे लोकेशन, उसकी डेकोर, डेकोरेशन, मेकअप, गर्ल्स जितनी भी उसके गाने के अंदर, वो सब मेरी स्पॉन्सर्स हैं। तो आपको कोई फायदा हुआ उससे फिर बाद में कि नहीं? लगेगा नहीं, उसने फोन नहीं उठाया। औकात उसकी इतनी है, तो आजकल तो वो औकात उसकी इतनी है कि वो मेरी अनमोल को, हमें देखो, वो मेरी इसलिए क्योंकि वो मेरी दोस्त है, और हम अपनी सिस्टर से या अपने रिलेटिव से कम मिलते हैं जितनी हम अपनी दोस्तों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो उसको देखिए, अनमोल का मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं, वो बहुत डिफरेंट है। देखिए, उसका प्रश्न जो भी है मगर वो वैसे वो सादा सी लड़की है, उसे ये चलाकी शायरी नहीं आती। उसे जिस तरह प्यार से बोलोगे ना, वो अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। मगर हमारे बीच, मतलब मेरे बीच में उसकी अनबन भी होगी, बहुत सारे लोग बीच में आ गए, ऐसी लोग आ जाते हैं ना फिजा जैसे, तो मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, आप कह रही वो इनोसेंट है। अच्छा, फिजा अली ने ना पॉडकास्ट में कुछ वीडियोस दिखाई अनमोल को, वो कहती है बाद में कि ये एआई हैं। देखिए, एआई भी होती हैं। देखिए, डांस, आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करोगे या दिखाओगे लाइव टीवी पे, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, फिजा अनमोल की धज्जियां उड़ा रही हो, तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रही हो? सही बात है। उसको तुम उकसा रही हो कि 13 साल में पैसे कहाँ से आए। जो तुम अपनी बेटी को सिखा रही हो कि लंदन से ऐसे दोस्त का बॉयफ्रेंड छीन के पैसे वाले से शादी करके तो ऐसे करते हैं बेटा, तुम उसको पास बिठा के सिखा रही हो। अल्लाह अकबर। तो तुम दूसरी तरफ उसको कह रही हो कि पैसे कैसे आए, जैसे तुम कमा रही हो। आप बताएं, हर लड़की क्या कह रही है? सोशल मीडिया पे और है, रियलिटी में और है। वो जो अनमोल नमाज पढ़ती है वो देखती है, वो तो नहीं इसने वीडियो दिखाई, उम्रे की तो नहीं दिखाई,
उम्रे पे वो हर साल जाती है माशाल्लाह। हाँ जी। वो हर साल कितने लोगों की वो मदद करती है, कितना वो देती है, राशन देती है, क्या कुछ करती है, वो तो नहीं दिखाया किसी ने। बात करने वाली है ना, वो दिखाया गया जो इसको रेट मिले, जो इसको शुरू से इसको व्यूज मिले। व्यूज मिले हैं। फिजा चाहती है उसको व्यूज मिले, चाहे वो अपने कपड़े भी उतार दे, आजकल तो उनके खामोश वो किसी के भी कपड़े उतार दे आजकल। हाँ, एक आप मेरी बात सुने, कोई अपने शो के अंदर ऐसे उठाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो पब्लिक में जाके उसने उठा दिया है, लंदन में ये वाहियाती नहीं है, ये बच्चे नहीं देख रहे, ये माँ बाप बूढ़े नहीं देख रहे। नहीं, वो उसके नीचे कैप्शन था कि पाकिस्तान में जो तंग नजरिए से देखा गया, आप लंदन में इसलिए लंदन में जाएगी ना, बेटी भी देखेगी। आजकल तो सगे बाप नहीं सगी बेटियों के होते हैं, वो तो फिर सही बात है, लेकिन उसका खामन नहीं है वो। चले जो भी है, क्या बोलूं यहाँ पे मैं उसको प्यार से बुलाया गया क्योंकि वो प्यार किया। आप उसके साथ करोगे ना, नोक-झोंक करोगे या कुछ ऐसे कैसे करोगे, वो नहीं आएगी। वो अपनी मूडी है ना, वो घर में रहती है, क्योंकि मेरा उसका काफ़ी पुराना तल्लक है और साथ आना जाना भी है, तो उसको जानती है वो पर्सन। बाकी मैं भी सोशल मीडिया की हूँ, हर लड़की सोशल मीडिया की जितनी भी हैं सब कुछ करते हैं। अब आप इधर, मैं अपने सोशल मीडिया की लड़की, मतलब मेरी फेमस है, वो फेवरेट है सबा जी। अच्छा, सबा कमर जी मेरी मोस्ट फेवरेट है। आप देखिए उन्होंने भी बर्थडे की, वो भी तनकीद की में आई, मगर किसी ने उस पर नहीं किया। लेकिन वो में स्टैंडर्ड का फर्क आ जाता ना। देखिए स्टैंडर्ड कैसा भी हो, स्टैंडर्ड मतलब क्या स्टैंडर्ड, मतलब वहां पे भी उन्होंने नंगे कपड़े पहने हुए हैं, आई वहाँ पे एक बैकलेस है, शराबें हाथों में पकड़ी हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। अलग क्या है? अलग कुछ है? नहीं है ना। तो फिर आप उसमें क्यों कर रहे हो? आपकी पर्सनल लाइफ जैसी मर्जी हो, आप दूसरों के साथ तो ठीक हो ना। तो आप फिजा को ये मशवरा दे रही हैं कि सबा कमर को भी बुलाएं, इस तरह ही बुलाए ना। तो वो फिर बताएगी इसको, वो तो मुंह ही नहीं लगाएगी पहले तो। आजकल जो रेहान कर रहा है जी, आप देखो, मीरा जी हमारी लेजेंड है। आप देखो, आप दूसरी कंट्रीज की बात करते हो, वो चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे आम बंदा भी हो ना, वो लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल कम बैक करते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। हमारे वाले देखें, शान साहब, अब उनकी मूवी आई है, जैसी भी आई है, एफर्ट तो की है ना, मगर लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। सही बात है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोग जेलस हैं, उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, वो क्या करेंगे? जॉबलेस है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या कर सकते हैं? ना घर में इज्जत मिलनी है, ऐसे ही है, ना घर से उनको प्यार मिलना है। उन्होंने अपना कुछ तो निकालना ना, किसी पे तो निकालना ना, तो वो निकालेंगे इस पे। जो उनके हाथ नहीं आती उनको गंदा कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। यही हमारी दुनिया में चल रहा है। और अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है मिशी खान की और अनमोल की, उन्होंने इनको लीगल नोटिस भेज दिया। देखें, मिशी जी जो है ना, वो बहुत नाइस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए नाइस पर्सन है। मैं ये नहीं कि आप लोगों के शो में या किसी में, देखिए मैं जहाँ से आई हूँ, मैं लाला मूसा से आई हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ जैसे आपने बताया, और अभी जल्दी से आपने मेरा डेमो देख भी लिया होगा। तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जब मैं आर्टिस्ट के साथ काम करती थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार मेरे भी फैंस हों, मुझे भी चाहें, या इस तरह हो, एक होता ना। तो इन लोगों को देख के बड़ी हुई हूँ, तो ये आइडियल है। सही बात। तो जब इन आइडियलों को आप हमारे सामने दजिया उड़ाओगे ना, तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे से बर्दाश्त नहीं है, मैं उठ के आ गई हूँ। चाहे वो अनमोल हो, चाहे वो मिशी हो, चाहे वो कोई भी हो, औरत जात कोई भी है, जब अल्लाह ने पर्दा रखा है तो हम लोग कौन है? जैसे फिजा ने ट्रैप किया, ठीक है, उससे बातों में ये चीज उसने भी बोल दिया। और मिशी जी से ये कहना चाहूंगी, तो बच्ची है, उससे गलती हो गई है, तो आप भी दरगुजर करते हैं, ऐसे नहीं बोलें, आपके मुंह पर सूट नहीं कहता कि आप इतनी सेंसेबल होके और आप कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज़ करें। सेपरेट में करें आप, सोशल मीडिया में अपना भी तमाशा बनाना और लोगों का भी तमाशा बनाना। लीगल नोटिस भी भेज दिया 200 मिलियन का। देखें, आप लोगों को, आप देखें, लोगों को खुद मौका देते हो कि आओ हमारे मुंह पे छितर मारो। वो कहते हैं ना, दौलत भी आ जाती है। हमारी माँ बताती है कि बेटा पैसा भी मिल जाएगा, दोस्त यार भी मिल जाएंगे, मगर इज्जत कब्र की तह तक नहीं मिलेगी। सही बात है। लड़की भाग के जाती है ना घर से, तो कहते ना वो फलाने की कुड़ी नस के गई है। बच्चे स्कूल होते जाने, बच्चे मरते दम तक कहते ओ जी नस के गई, इसी जड़ी मार गई है। अब मिशी जी अगर ये कह रही है, तो मिशी जी के लिए भी कोई देखने वाले कहेंगे यार अच्छा वो उन्हें तो बड़ा पढ़ा किया यार। मोल इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। अच्छा, आप वैसे पार्टीज करती हैं? यस। हाँ, आपकी एक वीडियो भी निकली है एक कैफे जिसमें आप पार्टी कर रही हैं एलेक्स भट्टी के साथ। हाँ, एलेक्स भट्टी जब मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था तो सलोन में
प्रमोशंस करना, चीज़ें करनी। जैसे जैसे आपका गैदरिंग सर्कल आपका बढ़ता जाता है, लोग आपको एलीट क्लास भी मिलते हैं, सब चीज़ें होती हैं। नहीं, ये elite आपने सादा- एलेक्स को बोला? नहीं, एलेक्स नहीं, एलेक्स भी है माशाल्लाह से, अपना सलोन अर्न कर रहा है, अपने ओन पे कमा रहा है ना, किसी से तो लेके नहीं खा रहा। अगर हमारे में कुछ है तो हमें लोग बुला रहे हैं ना, हमारे में कुछ नहीं है, हमारे से चल रहा है ना, सबका सर्कल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह ही देखें, जैसे अब मैं सलोन पे भी कर रही हूँ, मेरा सलोन DHA फेस 2 में, अच्छा। हाउस ऑफ ब्यूटी बाय मरियम, वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारी गर्ल्स आती हैं, ठीक है। अब कोई हमें बर्थडे पे बुलाए एज अ सेलिब्रिटी, हम लोग कमाते हैं ना, किस चीज़ से कमाते हैं? एज अ सेलिब्रिटी जाएंगे, किसी बर्थडे पार्टी पे जाएंगे, बर्थडे पार्टी पे ये तो नहीं हो रहा वहाँ पे शराबें चल रही हैं, वो तो हमारा अपना ना, मैंने आज तक शराब नहीं पी, सच्ची में नहीं पी। स्मोक कर लेती हूँ, शीशा पी लेती हूँ, जो चीज़ों की है। पार्टी का ये नहीं है कि हाँ जी आपने वो करनी है, वो भी कर लेते हैं लोग, छुप के सारे करते, कौन नहीं करता? सही बात है। आप नहीं करते? नहीं, अच्छा, नहीं करता मैं। चलिए अच्छी बात। आप मुझे मेरी कोई वीडियो दिखा दें जहाँ जो देखिए, वीडियो दिखाने की क्या है? वीडियो जाके जो मैं अभी दुबई आउट ऑफ कंट्री जाके गुरु रंधावा का या इनका सबका करके आई हूँ, वहां पे भी डांस कर रही हूँ। पूरा वहां पे स्टेडियम है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, वहां पे भंगड़ा डाल रहे हैं, वो ठीक है। तो पार्टीज में भी ऐसी अगर डीजे है, डीजे प्ले कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो डीजे है। तो अगर हम कर रहे हैं अपनी इतना टेंशन, इतनी डिप्रेस लेके अगर अपने लिए टाइम निकाल लिया है, वो मैंने अपने अल्लाह का मुंह दिखाना है, मैंने आपको तो नहीं दिखाना। तो आपका ख्याल में पार्टीज होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। लेकिन इसको फिर अगर होनी चाहिए तो फिर इसको प्राइवेट लेबल क्यों दिया जाता है कि प्राइवेट पार्टीज? इसको फिर सरेआम करें पब्लिकली। नहीं, पब्लिक ही भी करते हैं लोग। आप देखो, जब आप पार्टीज में लोग पब्लिक ही करते हैं, NOC होती है, NOC पास करते हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान में ही रूल है ना। आप जितने भी आप कवालीज करवाते हो, आप पार्टीज करवाते हो, मैंने अपनी बर्थडे पार्टी करवाई थी, NOC लेके आई थी मैं, NOC पास हुई थी। ये जितने भी बड़े रेट क्यों बढ़ जाती है बात? आपको बताती हूँ ना, रेट ये भी आ रही हूँ, बताती हूँ रेट क्यों बढ़ती है। रेट इसलिए बढ़ती है कि मेरी अब इसके साथ नहीं बन रही, इसके साथ नहीं बन रही। अच्छा, मैंने अपनी बर्थडे पे उसमें भी बुलाया, उसको नहीं बुलाया, उसने कहा मैंने नहीं बुलाया, ला तेरी भी पार्टी बंद हो रही है। खारबाजी में वो उस वक्त तो पैसे लेके पुलिस वाला कर देता है, मगर जब NOC दिखाई जाते हैं मुंह पे छपेड़ पड़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो लीगल होती है। अभी सुजैन खान की पार्टी में भी रेट पड़ी, वो अनलीगल थी ना, तो वो पकड़ी गई। अच्छा जी, बहुत बातें हो गई, एक सेगमेंट करते हैं छोटा सा फिलिंग द ब्लैंक्स का। मुझे डैश लोग जहर लगते हैं। मुझे जो है ना, लोग जो मुनाफिक हैं, जो मुंह पे और पीठ के पीछे, और आप कहते हो आप हमारी दोस्त हो या हमारी बहन हो या ये, और पीछे आप उसकी जड़ें काटो, तो वो दोस्त जहर लगते हैं मुझे, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। डैश बहुत फेक इंसान है। रेहान तारिक या। पॉडकास्ट वाला, क्यों? जितना मुझे वो घटिया लगता है ना, कोई भी नहीं लगता। चीप प्लस इंसान है वो इसलिए कि शायद उसकी बहन के साथ शायद ऐसा हुआ होगा, या माँ के साथ ऐसा होगा, जो किसी की माँ की या बेटी की इज्जत नहीं करता। वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, शायद उसके घर में ये ऐसा चलता होगा। लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे डैश ने हेल्प की। बहुत सारे लोग हैं, मगर मैं इसमें सप्तान भाई, मेरे भाई बने थे, उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में बहुत मेरा साथ दिया। सप्तान भाई, डैश डिश मैं बनाऊं तो गेस्ट पागल हो जाते हैं। मेरा खाना तो बहुत मशहूर है, मगर मैं जब ग्रीन गोश्त बनाती हूँ, ग्रीन गोश्त, वो कौन सा गोश्त है? ग्रीन गोश्त है जो हमारी ग्रीन सब्जियों से बनता है, जैसे पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्च, वो ग्रीन रंग का होता है, वो ग्रीन कलर, और उसका टेस्ट भी बहुत मजे का होता है। मेरी फेवरेट या मेरा फेवरेट डांसर एक्टर डैश है। अब डांस का हमारी बहुत सारी प्रोफेशनल्स हैं, डांस मुझे नरगिस जी का बहुत। नरगिस जी का। और एक्टर कौन फेवरेट है? एक्ट्रेस या एक्टर? एक्टर मुझे ना नुमान इजाज बहुत। नुमान इजाज, अच्छा जी। डैश टिकटॉकर बहुत शौकी है। सामने जा। डैश होस्ट को गेस्ट की कोई कदर नहीं है। एक चचोरा कौन? इरशाद पट्टी। मैं कहनी टके दी औकात नहीं, ठीक है, बोलने की तमीज़ नहीं उन्होंने। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਗੜੇ ਤੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, पर घर जाके ਵੇਖ ਆਪਣੇ शक्ल तक लानता पई हैं तेरे। मीरा जी के साथ भी पॉडकास्ट, मीरा जी ने तो ब्रॉडकास्ट करके हमारी लेजेंड है, वो जैसी भी हैं हमारी अच्छी लेजेंड है। बिल्कुल। अगर उनकी मूवी आई है तो तुम बातें क्या कर रहे हो, तो तुम सीधा खोल के बैठ जाओ ना। सही बात है, तुमने रेटिंग लेनी है, तुम सीधा खोल के बैठ जाओ। मूवी प्रमोट करनी है अपनी, वही पर वो मूवी के बारे में बात ही नहीं हुई। मेरे लिए मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट डैश था।
जब मैं कराची में थी और मैंने ये डिसीज़न लिया ऑपरेट का, वो जो लोगों ने मुझे उतारा और जिन लोगों ने मुझे बोला वो बहुत सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। मोहब्बत में पहली बार दिल डैश क्लास में टूटा था? नहीं, क्लास में तो नहीं। देखिए, क्लास में क्लास वाले होते हैं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, दिल मेरा टूटा है 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में? क्या स्टोरी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस दिल टूट गया। वैसा दिल नहीं टूटा। कैसे टूटा दिल? किसने तोड़ा? देखे ना, टूटा? हेल्दी थी, क्रश होते हैं लोगों के, तो वो सिर्फ ऐसा दोस्त लेना और हम लोग शादी के सपने सोचना, ये वन साइडेड था। तो वन साइड था। फिर जब दिल हर्ट हुआ, फिर अब उसको है, अब मुझे नहीं है। रिग्रेट है आप देखो ना, अब टाइम बदल गया, मैंने अपने आप को चेंज किया, अब वो मेरे पीछे और मैं आगे। डैश ने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स ने? यस, या लिखने वाला राइटर है। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर का, दिस और दैट। अलीना आमिर या मुनाहिल मलिक? लीना आमिर और मुनाहिल मलिक। जन्नत मिर्जा या अरीका हक? अरीका। अरीका। रबीका या मदीहा? डॉक्टर मदीहा। मदीहा। रज्जो भाटी या मिस्टर पतलू? दोनों। एक एक। एक एक। मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू। उमर भाटी या मान डोगर? उमर। अनमोल नूर या सुजैन खान? अनमोल। डॉली फैशन या मिशी खान? डॉली। डॉली? मिशी नहीं? मिशी एड़ी। मिशी खान। ये जो अपनी मिशी है, नहीं उनको नहीं जानती हूँ, मगर अपनी डॉली फैशन काफी। अच्छा, वैसे आप देखिए, डॉली के साथ मेरा प्रोफेशनल भी है, इवेंट्स करने, काम करने, ठीक है। दूसरों के साथ सिर्फ मेकअप किया, चीजें की, बस वाइंड अप। इनके साथ मिलना जुलना, खाना पीना, जिनके साथ खा लिया हो उनके साथ फिर। अच्छा, मैं अभी आपकी वीडियोस देख रहा था, उसमें लोगों ने कमेंट किया हुआ था और आपको मैंने सुना कि आपको लोग एलेक्स भट्टी की मामा कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? देखें, एलेक्स भट्टी की मदर, जब एक बच्चे को माँ की तरह प्यार दिया जाए, फिर सबसे बड़ी थी और सबको, अब वो जब मेरे साथ अटैच थे 10 years हो गए हैं। अच्छा। तब उनकी एज और बैन और कामी और इनकी जो है एज थी 16-17। ठीक है। ठीक है, तो मेरे से छोटे थे, मेरे घर आना रहना, लॉकडाउन थे तब, तो फिर इसी तरह ही ख्याल रखना। उनकी माँ कहती थी हमारे पास भी आओ, तो फिर वो मुझे मम्मी बोलते थे। अभी भी आप मेरी कोई भी वीडियोस देखे, कोई मुझे आपा बोलता है, तब मैं हेल्दी थी, लगती भी थी बड़ी, तो कोई आपा, अब जो आपा बोलते कहते नहीं जीनत। नहीं तो अब क्यों नहीं आती उनके साथ वीडियोस? क्योंकि अब मैं साइड पे हो गई हूँ ना, क्योंकि अब मैं शादी करने लगी हूँ। अच्छा, मैं भी आपका एक कमेंट देख रहा था, वो 4-5 वो ओब्रेन और वो एलेक्स भट्टी और खड़े हुए थे और आप सेंटर में खड़े होकर वीडियो बना रही थी, और एक कमेंट था कि ये लड़की पहली दफ़ा लड़कों में सेफ है। वो इस तरह का लोग क्यों, इस तरह का कमेंट क्यों आया? सेफ किस लिहाज से? सेफ बस ऐसे ही लोग देखे ना, लोग समझते हैं शायद वो पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं, ड्रेसिंग करने से बस लोग, आप कमेंट्स पढ़ते हो, आप पता ही आपको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं। चंगे भले मुंडे ने मेरे बच्चे, एलेक्स हरी, ते कपड़े छोटे पाउन नाल या फैशनेबल कपड़े पाउन नाल ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੀ ਤੱਕ ਲਓ ਨਾ, ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ सही कपड़े पा के मेकअप करते हैं। लेकिन मुंडे ने प्रॉपर की कुछ वीडियोस इस तरह की होती हैं। और देखो वीडियोस कौन सी वीडियोस, आप मेरी बात सुने, तनकीद तो फिर हर जगह होनी चाहिए ना। आप देखो जब फैमिली में शादियां होती हैं, आप बड़ी बड़ी फैमिलीज उठा के देखें, शादी हो रही है, पीछे किसी की कमर नहीं है, किसी का पेट नंगा है, किसी की साड़ी पहनी हुई है, तो सब कुछ नजर आ रहा है, डांस चल रहे हैं, स्टेज लगे हुए हैं। स्पेशल हम लोग बनवाते हैं डांस वाला एरिया, ठीक है, स्टेज, लाइट्स भी होती हैं, सब कुछ भी होता है। बस वो फैमिली के सामने नाचते, बस वो फैमिली के सामने, माँ प्यो के सामने नंगियां होकर नचन लगी होंदियां ने, उत्थे दोस्तां विच असीं सब आपस विच पार्टी करन लगे होंदे आ। तो गलत तो दोनों ही है ना फिर। गलत दोवें ने, छुप के भी करो तो सामने करो। जेड़ा सामने ने बदनाम ने, छुप के ने वो भी बदनाम ने। वो अपने मुंह तो शरीफ शराफत दा लिबास लेके बैठे ने ना। अच्छा, हमारा सेगमेंट ये है कि कुछ मैं नाम लूँगा और आपने उनको सजेशंस देनी है या कुछ भी उनके बारे में बोलना है। सबसे पहले जी अनमोल नूर। मेरी जान, लोगों की बातों पे ना आया करो, अपने दिल की सुना करो। जो तुम्हारे साथ लोग मोहलिस हैं, उनके साथ मोहलिस रहो।
जन्नत मिर्जा वो ज़्यादा शो करती है, शो ऑफ करती है। ऑफर। रजब भट्ट रजब भट्ट बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुका है अच्छा है, मगर मेरे साथ अच्छा है, लोगों के साथ जैसा भी है मुझे उससे लेना देना नहीं है। डकी भाई वो भी अच्छा है, उस विचार के साथ जो हुआ बहुत गलत। जाती है। एलेक्स भट्टी मेरी जान कुछ सजेशन? कम चीखा करो, चीखता ज़्यादा है। उसकी कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती ना तो वो फिर चीखता है। मिस्टर पतलू अच्छा बंदा है, क्या सजेशन देंगी? गाली ना दिया करो। गाली ना दे। सेनोरिटा वो क्यूट लगती हैं दोनों बहनें, सुर्खियों में रहती क्या है। सजेशन देंगी? बस जिंदगी एंजॉय करें, एंजॉय वो तो कर रही है बस एंजॉय, करें। वही तो कर रही है एंजॉय। अच्छी बात है ना, करें। डॉली फैशन वो भी लोगों की बातों में आ जाती है, ना आया करें। लोगों की बातों से आके अगले के साथ लड़ लेना, बुरा भला बोल देना, सुनना ना अगले की, ये इन लोगों में बहुत बड़ी है। आप सुनो तो सही अगले की कि उसने की भी है नहीं की। जन्नत अमीन खान बस कर दे हुण, कितनी डाइट करनी है। वो यहाँ बहुत पतली हो गई है। हाँ वो मतलब क्यूट लगती थी, मेरी दोस्त है, अच्छा क्यूट लगती थी, मगर अब वो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गई। मगर अब बस कर दो जन्नत। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट फिजा अली। इतना फिर तुझे छेड़ लिया फिजा का, वो 2 नंबर कुछ क्या क्या सजेशन देंगी उसको? देखो 2 नंबर ही है ना फिजा, और क्या है। जो अपनी बेटी को बिठा के एक लड़की मासूम को बुला के, ठीक है, और उसको बातों में ट्रैप करके उससे क्या क्या कर रही थी, अपनी बेटी को क्या सिखा रही है। जो कि वो तो कहती है ये जो डांस, ये लड़की डांसर है कौन? वो जो आई थी। तो खुद क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे डांस करना पूरे लोगों के आगे अपना आप खोल के तुम रख रही हो, क्या कर रही हो तुम। मियाँ को तुम मियाँ किसी का तो बना तुम रही हो, किसी को क्या पता यूके में जाके क्या क्या गंद कर रही हैं, अल्लाह या दुबई जाके क्या कर रही हैं, हमें पता है। हमें तो वही पता जो दिखा रहे हैं, जो ड्रामों में जो ड्रामों में है, जो चीज़ों में है, वो तो हमें पता ना क्या कर रही है बीच में। वैसे तुम कहती हो मैं बड़ी मजहबी हूँ, मैंने कभी दुपट्टा सर से नहीं उतारा, तो उत्थे तू नंगे अद्धे शोल्डर पा के तो नचनी पी है, थल्लों लत्तां नंगियां ने तेरियां, मुंडियां नाल तू डांस कर रही है शादियां ते भी, ਉਹ ठीक है, बाकी कुड़ियां गलत ने। ਤੈਨੂੰ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਮ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਿੱਟ, गाने तू चल नहीं सकी। आपके पैसे तू साढ़े जी है, पैसे भी आपके लगवा दिए। हाँ पैसे भी मेरे लगवाए, आए ना मेरे मुंह ते तो दसा, दोबारा फोन नहीं उठाना उसने, समझा गवारा मेरे लिए। देखे मैं उसे आर्टिस्ट तो नहीं कहूँगी, मेरे साथ वो अगर आर्टिस्ट होती ना तो भीख की तरह कोल पकड़ के मेरे पास आती ना, मैं पैसे नहीं दे सकती, मुझे स्पॉन्सर चाहिए। कितने पैसे दिए थे आपने उसको? देखिए मैंने मार्की, ये सबको पता है मैंने उसको कितना स्पॉन्सर किया, इतना तो इसके टके जेब से निकले नहीं थे कि फ्यूल के पैसे दे सके, ये जनरेटर चलवा सके, करती है ये बड़ी बड़ी बातें। कितने पैसे लगे थे आपके? फिर भी मेरे जितने भी लगे हैं अल्लाह ने उससे दुगने दे दिए हैं। कितने लगे हैं? 10 लाख लगा है? नहीं वो छोड़े आप, 5 लाख लगा है? वो छोड़े। मैंने तो प्यार मोहब्बत में किया, मगर आगे देखिए ना, बात ये है ना, कोई एहसास करे तो उसका एहसास करना चाहिए। आप काम निकलवाना था तो मीठी बन गई, जैसे अनमोल के साथ बन गई मीठी। तुमने अपने व्यूज लेने थे, उसको ट्रैप तो कर तुमने दिया। उसे ट्रैप करके उसको इतना कंफ्यूज, जैसे अल्लाह की कसम से मैंने उसका देखा ना, मुझे ऐसे लग रहा था पीछे गन रखी है या सर पे गन रखी हुई है पीछे, और वो बोल रही है। वो ऐसे नहीं बोलती, वो तो इतनी खुश हिलाक। उस हमने भी उसको वो जो पॉडकास्ट देखा ना, उसमें बहुत वो अनकंफर्टेबल थी। आप देखो से प्रेशर, मुझे बताओ वो एंड पे उसकी तौबा भी करा दी। देखो, और तौबा तू कर, हाँ तौबा तू कर, कुड़ी ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ कहनी है मियाँ को तलाक लेके, तो तू कहनी नहीं दोस्त है, हम मिलते हैं, दोस्त हैं। अच्छा केड़ा इस्लाम में जायज है? कौन से इस्लाम में जायज है कि निकाह करके तलाक लेके दोबारा उसके साथ डिनर करो, दोबारा उसके साथ मिलो? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो तुम लोग हम जैसी सोशल मीडिया की जो टिकटॉकर्स हैं या जो इस तरह का, तुम उसको तनकीद करो, तुम करो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हूँ, तो तुम क्या कर रही हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? तो मैं तो उसका नाम भी है, तो मैं कहती हूँ अच्छा, खाने पीने की शौकीन है, इसको छोड़े, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया। इस पे मैं आते हैं। बहुत शौकीन थी खाने पीने की, मगर अब नहीं खा सकती। तो वैसे क्या खाना पसंद करती थी? मुझे माश की दाल बहुत पसंद थी। अच्छा, खुद बनाती थी आप? खाना मैं खुद बनाती हूँ, बहुत सारे लोग खाते हैं। अच्छा, आपकी कास्ट क्या है? बट बट है आप?
कश्मीरी बट है। कश्मीरी बट, प्योर बट। बट्टों को तो वैसे खाने का बहुत शौक होता है। हाँ शौक है, मगर खाने पीने से ज्यादा कोई। अच्छा, इतना जिगरा कैसे पैदा किया कि मैंने अपना स्टमक कटवाना है? ये मैं तब से सोच रहा हूँ कि कैसे जब मैंने मोटिवेशन जब मैंने करवाया था, मैं अपने घर नहीं बताया था, फिर घर कब पता चला? क्योंकि मेरे घर वाले नाराज थे। तो फिर मैंने राजी भी कर लिया, राजी भी हैं सारे, बस हो जाता है ना कुछ चीज़ें जिंदगी में, गलतियां हो जाती हैं। मैं जब नहीं आई, जैसे अभी ब्रॉडकास्ट दिया इस तरह, यासिर शामी ने मेरा लिया आमिर लियाकत के लिए। अच्छा, वो क्या सीन था यासिर शामी वाला? उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया कि आप आमिर लियाकत की चौथी बीवी बनने में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या था? देखो, पहले तो मैं जानती नहीं थी। डॉक्टर एजाज वारिस के साथ हम एक प्रमोशन पे गए थे, कोई आइसक्रीम की प्रमोशन थी। अच्छा, तो वहाँ पे उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि यासिर शामी, ठीक है। तो तब मुझे इतनी आना नहीं थी, चीज़ों का नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेती हूँ, मुझे कह रहा है। तो सारा स्क्रिप्ट था। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी? यार आमिर लियाकत के साथ क्यों मैंने होना, मैं पागल हूँ? वो इंसान तो वो भी था। देखो इंसान था, मगर भी शादीशुदा डिप्रेशन में मर मर्द गया। के साथ तो नहीं करूँगी ना। ये तो है। तो मैं क्यों करूँ जिसकी पहले 3 शादियां हुई हैं, और मैं क्यों उसमें इंटरेस्टेड होंगी? फिर आप मैं बेवा हूँ या मैं डिवोर्स्ड हूँ या कुछ भी हो, गवारी लड़की उसके पीछे पागल हो जाए, इसमें है क्या था? तो आप मानी राजी कैसे होगी? मानी, बस उसकी बातों में आ गई, मगर उसकी वजह से ट्रैप कर लिया। उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। मैं 2 हफ्ते घर से निकली नहीं थी, अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, मेरे ख़ानदान में इतनी बातें हुई। मगर यह है कि मेरा ख़ानदान मुझे जानता है। उन्होंने कहा तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो ये समझ तुमने बताया क्यों नहीं? तुम शादी करने लगी, तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं क्या, मैं नहीं जानती बाबा, वो तो उसने मुझे कहा था, इस तो तरह करके मैंने कर लिया, मैंने दे दिया इंटरव्यू, मुझे क्या पता था उसका ये होगा। तो वो बेचारा फोत भी हो गया। तो उसके बाद भी रिएक्शन क्या आया आप पे? कोई मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा? क्यों नहीं आई? मेरे घर वाले, सबसे बड़ी मुश्किलात जब एक माँ ना बात करे या बाप ना बात करे, भाई ना बात करे, तो वो क्या है? वो नहीं है। ये लोग ये सोचते नहीं है। जैसे फिजा ने नहीं सोचा कि अनमोल की माँ भी है, बहन भी है, उसकी शादी होनी है। तुम सेकंड शादी, बल्कि सेकंड नहीं, थर्ड भी नहीं, पता नहीं कितनी हुई होंगी शादियां, सानू तो यह भी नहीं पता। ते तू यह भी नहीं सोचा कि ਉਹਦੀ शादी होनी है, तो ਉਹਦੇ की मैं करन लगी हाँ, की मैं बोलनी पी हाँ कि ਉਹਦੀ शादी हुई थी, तो ਉਹਦੇ ससुराल वाले ने जो भी है, तू ते बगैरत है, तू बाकी सब नहीं समझे है, तू तो जी उड़ाइया ने। शर्म आनी चाहिए तेनों फिजा। अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरी लास्ट सेगमेंट है, बहुत मजे का, ये हमने नया सेगमेंट निकाला है। अच्छा, इस सेगमेंट में होता ये है कि आपके सामने तो कोई प्रोडक्ट या चीज़ नहीं है, लेकिन ऑडियंस की स्क्रीन पे वो चीज़ चल रही होगी, आपने वो चीज़ गेस करनी है। पहली चीज़ आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। अच्छा, क्या चीज़ है? खाने वाली है? नहीं, खाने वाली नहीं है। कोई शख्स है? नहीं, शख्स भी नहीं, लेकिन जानदार चीज़ है। जानदार है, छोटा सा होता है, छोटा सा। मुख्तलिफ रंगों में आता है, वाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, लेकिन जानदार चीज़ है। वाइट ग्रे, वाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। नहीं, छोटा होता है, बिल्कुल छोटा है। हाँ, हाथ जितना। हाथ जितना? वाइट कलर में मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। नहीं, तो आप सोच रही है वो नहीं है, जो आप सोच रही है वो नहीं है। अच्छा, जानदार चीज़ तो वही लगी। अमूमन तौर पे लड़कियां डरती भी हैं इससे। डरती हैं? अगर कहीं नजर आ जाए अचानक तो डर जाती हैं एकदम। कॉकरोच? नहीं, हाथ जितना कह रहा, हाथ जितना कौन सा कॉकरोच है? नहीं है, कॉकरोच भी। कौन सा कॉकरोच वाइट कलर का है? कौन सा कॉकरोच वाइट कलर का? नरम सी चीज है, जानदार चीज है। खरगोश? नहीं, जो हाथ ही इतना था। अमूमन तौर पे घरों में लड़कियां देख के डर जाती हैं, कभी कभी लड़के इतना देख के डरते नहीं हैं, उनमें हौसला थोड़ा ज्यादा होता है। यार बता दो, मुझे नहीं पता। अब इतनी सी क्या है? मेरे ज़हन में बहुत सारी चीजें आ रही है। गैस करिए ना आप। अच्छा, ये मुल्कों में भी डिपेंड करता है। अच्छा। कुछ मुल्कों में थोड़ा साइज डिफरेंट है, कुछ मुल्कों में साइज डिफरेंट है। अच्छा, साउथ अफ्रीका में है? हाँ जी। ओके। दुबई में और सऊदीया में? हाँ जी, हर जगह होता है। हर जगह, पाकिस्तान में भी? हर जगह, पूरी दुनिया में हर जगह। हर चीज़ है? नहीं, कुछ मुल्कों में खाया भी जाता है इसको। जानदार चीज़ है, कुछ मुल्कों में खाया भी जाता है, मुख्तलिफ रंगों में आता है, मुख्तलिफ साइज में आता है, लड़कियां देख के डर जाती हैं, नरम सा होता है। चिकन? नहीं, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे कलर का आता है।
यार मैंने बताया तो था तुम्हें भी, क्या? चूहा। चूहा? हाँ चूहा ही है। आपने कब बताया? मैंने आगे कहा चूहा। कहा चूहा? जी, तुमने सुना नहीं? अच्छा, मैंने- तो बस मेरे मुंह च कटाणियां सी गल्ला। अच्छा जी, अगली चीज आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। होना केड़ी चीज है? ये चीज है, खाने वाली चीज है, खाने वाली चीज है। लंबी सी होती है, कितनी लंबी? काफी लंबी होती है, कितने इंचेस? काफी काफी लंबी होती है, फिर भी 5 फुट तक होती है। अच्छा, लेकिन खाने वाली है, 5 फुट तक होती है, लेकिन इसको कट करके भी मार्केट में बेचा शावरमा? जाता है। नहीं नहीं बर्गर? नहीं नहीं। अंडे वाला बर्गर? 5 फुट का केरा बर्गर है यार, केरा बर्गर 5 फुट का है। देखो बनाते ने बनाने वाले, शावरमा 5 फुट बनाने का है। वाले बहुत बना लेते ने। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, है कीड़ा है। गाँव देहातों में पाया जाता है। गन्ना? हाँ वाह जी वाह। और लास्ट चीज शख्स आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। शख्स? हाँ शख्स है ये। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से, टिकटॉकर से? फिल्म इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री से है, मेल फीमेल? फीमेल है। फीमेल फेमस? हाँ बहुत फेमस है आजकल तो, उन्हें वाह फेमस है। ड्रामा कर रही है या मूवीज? ड्रामा भी करती हैं, रियल लाइफ में भी ड्रामे करती हैं। आजकल बहुत ड्रामे फेमस हैं इनके। फिजा नहीं? क्योंकि वही ड्रामा है दस्ती आजकल, है। वही हरकतें कर रही है शाही चोरी। करी है। वो देखिए ना, हरकतें कर रही है कि किसी का मियाँ नहीं है, किसी की शादी लाइफ नहीं है, क्या शो करना चाहती हो कि बहुत प्यार है। अब देखो ना, वो बंदर बना हुआ है, उसके आगे पीछे शराबी का मार है, तो देखिए वीडियो। हाँ जी, वो लंदन अब में अब मेरी बात सुनो, ये लग नहीं रहा बनावटी है? वो बनावटी है, वो तो सबको नजर आता है। अपने दिल को, अपने आप को सुकून दो। मुझे लोग बोलते भी हैं ये क्या कर रही हो, अपनी इज्जत खुद ही खराब कर। देखो कितना नाम था, क्या उसने कर दिया। अच्छी खासी एक्ट्रेस थी, नाम बचता था उसका, मगर अब देखे रुल गया। अब उसे किसी ने भी बुलाना है ना, सिर्फ बातों के लिए, मजे के लिए। कैसा लगा पॉडकास्ट में आगे? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ बोलने को मिला, सच पे बोलने को मिला। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, देख रही थी काफ़ी अरसे से। तो ऐसे ही अली आया, अली का फ़ोन आया, अली ने कहा कि इस तरह जो है ना, मेरा फ्रेंड है वो बुलाना चाह रहा है। तो फिर मेरी फ्रेंड अनमोल, चाहे नाराज़ हों, चाहे मिलें या ना मिलें, दूरियां हों, मगर एक एहसास प्यार जिसके साथ टाइम गुजारा हो, बिल्कुल क्योंकि उसको मैं जानती थी। तो मुझे ये स्टेप इसलिए उठाना पड़ा कि नहीं, जाना चाहिए मुझे, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी दोस्तें हैं, अलीना अली है, फिर उसके बाद और भी मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, तो जो हम सब मिलती हैं तो प्यार भी देती हैं मुझे, बहुत प्यार भी करती हैं। तो फिर मेरा हक था ना बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते एक पैगाम ऑडियंस को क्या देना चाहेंगी? ऑडियंस को हमेशा के लिए यही कहूँगी कि एहतराम करो अपने से बड़ों का, माँ बाप का एहतराम करो, और प्लीज़ आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को देखो, लोगों को ना आप मजाक बनाओ, ना खुद बनो और ना बनाओ, बस यही कहूँगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।